व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत हम लोग नकारांत शब्दों पर चल रहे हैं। नकारांत शब्द में आज हमारे बीच में अरवन शब्द है। अरवन माने होता है घोड़ा। तो अरवन शब्द में पहले अपने को ध्यान रखना है कि इसमें वा संयोग में है और वा का संयोग होने के कारण यहाँ पर 250 नंबर का सूत्र नहीं लगेगा। अब 250 नंबर का सूत्र नहीं लगेगा तो सीधे सीधे विभक्तियां, व्यंजन वाली विभक्तियां, गुट स्वर वाली विभक्तियां आएंगी और शब्द से जुड़ती चली जाएंगी। अब शब्द से जब जुड़ती चली जाएंगी तब हमारे पास में सी, औ, जस, अम, औ ये 5 गुट विभक्तियां लेकर आएंगे। सी, औ, जस, अम, औ ये पंच विभक्तियां लेकर आएंगे और ये पंच विभक्तियों को पंचादो घुट कहा गया है। तो इन 5 विभक्तियों में कुछ नया काम करने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवंत नया सूत्र दे रहे हैं। नए सूत्र देने के बाद पुरानी पद्धति में सबसे पहले हम सी विभक्ति लेकर आते हैं। अब सी विभक्ति लेकर आने पर जो व्यवस्था चली आ रही है उसी अनुसार हमको काम करना है। सबसे पहले सी विभक्ति लाकर घुटी चा संबुद्धौ, घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से हमको दीर्घ करना है। तो शब्द बन जाएगा अरवान धन सी। फिर यहाँ पर व्यंजनाच्य, व्यंजनाच्य सूत्र से शी का लोप कर से नकार का लोप कर देंगे, शब्द बन जाएगा अरवा। प्रथम विभक्ति का प्रथम रूप पुरानी पद्धति से अब हमारे सामने घुट विभक्तियों में 4 विभक्तियां बची हैं, औ, जस, अम। अब इन 4 विभक्तियों के होने पर एक नया सूत्र हमारे सामने आता है, अरवन नरवंती रसावने। अरवन नरवंती रसावने। अब ये शब्द जो कह रहा है कि जो अरवन शब्द है उस अरवन शब्द को अरवंती आदेश होता है। अरवंती आदेश होता है माने अभी अरवन बोल रहे हैं, अब अरवंत बोलेंगे, यानी कि ता और आ जाएगा। ना पहले से है, ना के सामने ता आ जाएगा। कहने की पद्धति इनकी भिन्न है। सीधे भी कह सकते थे लेकिन उसमें प्रश्न ये होता कि हम कहाँ लेकर आए, तकार का आगम करें तो कहाँ करें, कैसे करें, ये विसंगति पैदा हो सकती थी। इसलिए वंत आदेश होता है, माने वन के स्थान पर वंत, जो अरवन का अनतिक्रमण करेंगे, अलग अलग करेंगे, अर और वन ऐसे अलग अलग कर देंगे। अर और वन जब ऐसे अलग अलग करने पर अब हमारे सामने औ, जस आदि विभक्तियां हैं, तो उस वन जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर बंत आदेश कर दीजिए। बंत, वन के स्थान पर वंत आदेश कर दीजिए। ये सूत्र कह रहा है अरवन शब्दो वंतिर भवती, माने अरवन का जो वन है उस वन के स्थान पर वंती आदेश होता है। और वंती आदेश होने पर ई का अनुबंध लोप हो जाता है। अब ये कहाँ कह रहे हैं, कहते असौ। असौ का मतलब होता है सी विभक्ति रहित और अनय अर्थात नए समास से भिन्न। नए समास नहीं होना चाहिए और सी विभक्ति नहीं होना चाहिए। घुट तो होना चाहिए लेकिन घुट में सी विभक्ति रहित, इसलिए असौ कहा है। असौ माने सी विभक्ति से रहित और अनय, अनय मतलब नए समास से रहित होने पर उसको वन को वंती आदेश होता है। अब यहाँ पर हम पहले प्रयोग सिद्ध कर लेते हैं, फिर उसके बाद में असौ और नए समास रहित जो चर्चा है उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद हम कर लेंगे। तो यहाँ पर अरवन शब्द को, जो अरवन का वन है, उस वन के स्थान पर वंती आदेश करना है। वंती आदेश बोलने
वंत होगा, लेकिन समझाने के हिसाब से कहा जा रहा है कि वंती आदेश हुआ, और वंती आदेश होने पर इकार का अनुबंध लोप हो जाएगा। हमने हो गया अर और वंत, अर और वंत ये शब्द हो जाने पर अविभक्ति लेकर आएंगे, और अविभक्ति के लेके आने पर व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नहित इस सूत्र के माध्यम से जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा अरवंतो, अरवंतो। अब ध्यान रखना, टीका में अरवंत शब्दों वंतिर भवती असौ अने परह, माने अन के अरवन के स्थान पर अंति आदेश होता है, सी रहित और नए समाज से रहित, दो ही चीजों से रहित कह रहा है, इतना विशेष ध्यान रखना। अभी अपन ने क्या किया था, अपन ने कर दिया था पंचादो घुट विभक्तियों में लेकर आ रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन ये सूत्र में घुट और अघुट का कोई विकल्प नहीं लिखा हुआ है, केवल दो चीज नहीं होना चाहिए, एक तो सी विभक्ति नहीं होना चाहिए और एक नए समास नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे नए समास किसे कहते हैं, उसके बारे में अभी आपको समझाएंगे। अभी हमने आपसे कहा कि अरवन को अरवंती आदेश कर लिया, हमने बंत आदेश कर लिया, और यहाँ पर सी औ आदि विभक्तियों में औ विभक्ति को व्यंजन मत स्वरम से लाकर जोड़ दिया तो शब्द बन जाएगा अरवंतो। फिर इस प्रकार से अरवंत आदेश हो ही गया है, जस विभक्ति लाएंगे, रेप स्वर विसर्जनिया करेंगे और व्यंजन मत स्वरम करेंगे तो शब्द बन जाएगा अरवंता। फिर उसके बाद में संबोधन में हे अरवन, यहाँ पर न दीर्घ होगा और न ही नकार का लोप होगा, क्योंकि निषेध किया गया है कि संबुद्धि में नकार का लोप नहीं होता है। तो हे अरवंतो, हे अरवंता पहले की तरह बन जाएगा, अम विभक्ति के लाने पर भी अरवंतम बन जाएगा और अविभक्ति के लाने में अरवंतो बना। ये हमने पंचादो घुट विभक्तियों में काम कर लिया है, दोबारा एक बार हम दोहरा रहे हैं, आप ध्यान से अपनी कॉपी पर चेक कर लें कि हमने क्या बनाया है। शब्द हमारे सामने अरवन, अरवन का मतलब होता है घोड़ा। अब यहाँ पर अरवन शब्द से सी विभक्ति लाने में नया कोई सूत्र नहीं लगाना है, पुराना जो सूत्र हमारा चला आ रहा है, जैसे हमने कल आत्मन शब्द के रूप बनाए थे, उसी पद्धति से हमें अरवा बनाना है, अरवा। अब अरवा कैसे बनेगा, तो कहेंगे घुटीचा संबुद्धौ, घुटीचा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ कर देंगे और उसके बाद में व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप कर देंगे और लिंगांत नकार से नकार का लोप करके शब्द बन जाएगा अरवा। अब अविभक्ति के लाने पर नया सूत्र हमारे बीच में आ गया, अरवन नरवंती रसावने, अरवन अरवन नरवंती रसावने है, अर्थात अरवन शब्द के स्थान पर जो वन है उस वन के स्थान पर वंती आदेश होता है, वन के स्थान पर वंती अर्थात वंत आदेश होता है। तो कहाँ होता है, कुछ नहीं कहा गया है, दो चीजें नहीं होना चाहिए, सी विभक्ति नहीं होना चाहिए और नए समास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सी विभक्ति को छोड़कर शेष 20 विभक्तियों में उसको अरवंत आदेश हो जाएगा, अरवन को अरवंत आदेश हो जाएगा शेष 20 विभक्तियों में। अब अरवंत आदेश के सामने हमारे सामने अविभक्ति है, व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नए से जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा अरवंतो। जस विभक्ति में रेप स्वर विसर्जनिया कर देंगे, शब्द बन जाएगा अरवंता। संबुद्धि में नकार का लोप नहीं होगा और दीर्घ भी नहीं होगा, केवल सा का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा हे अरवन। फिर द्विवचन में हे अरवंतो, बहुवचन में हे अरवंता। इतना प्रयोग हमारा बन गया, हम विभक्ति में भी अरवंतम, अविभक्ति में भी अरवंतो। अब हमारे पास में सस विभक्ति है, अब सस विभक्ति में लेके आने पर अपने को विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत बड़ी विसंगति हो जाती है, सामने वाला शब्द को समझ नहीं पाता है
और विस्मृत हो जाता है। तो यहाँ पर सस विभक्ति लेकर आने पर सूत्र कहता है अरवन नरवंती रसा वनय। अरवन शब्द को वंती, वन के स्थान पर वंती आदेश होता है, केवल दो जगह को छोड़कर, अर्थात सी विभक्ति नहीं होना चाहिए और न समास नहीं होना चाहिए। तो सस विभक्ति में हमने उसको अरवन को अरवंत आदेश कर दिया। अब अरवंत शब्द के सामने सस है। अब हमें पुरानी चीजें सभी याद रखनी है कि जब सस विभक्ति अगुट स्वर वाली विभक्ति है तो अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अरवंत शब्द में ना है तो ना है, तो उस ना का हम मनोरनुस्वारो धुटी, मनोरनुस्वारो धुटी उस सूत्र से अनुस्वार करेंगे, और अनुस्वार करने पर सूत्र आएगा अनुसंगस चाक्रुंचेत। अनुसंगस चाक्रुंचेत, उस अनुसंगस चाक्रुंचेत से नकार जिसको अनुस्वार किया है, जिसकी अनुसंग संज्ञा की है, सीधे सीधे ना का लोप हो जाएगा। ना का लोप कर देंगे तो अब अरवंत था और अरवंत के स्थान पर अरवत बचेगा, अरवत। और उस ना का नाम अनुसंग संज्ञा की गई और अनुसंग संज्ञा करके फिर अनुसंग का लोप किया गया। तो सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि जिसको हमने अरवंत आदेश किया है उसमें रहने वाले ना का लोप हो जाता है अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर अथवा अगुट व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर। तो अरवंत के स्थान पर अरवत आदेश हो गया। अब सस विभक्ति में से अस बचा हुआ है, वो आ के ता में जुड़ जाएगा और सा का रेप शोर विसर्जनीय हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अरवताहा। तृतीय विभक्ति में भी इसी प्रकार से काम करने पर शब्द बन जाएगा अरवताहा। अब भ्याम विभक्ति लेकर आ रहे हैं। भ्याम विभक्ति में फिर ध्यान रखेंगे कि हमको क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अरवन शब्द है, अरवन। अरवन शब्द को हमने रखा और भ्याम विभक्ति लेकर आए, सूत्र लगेगा अरवन नरवंती रसावने, अरवन नरवंती रसावने, ये सूत्र लगेगा। तो अरवन के स्थान पर अरवंत आदेश कर देगा। अब अरवंत आदेश करने के बाद भाई पुरानी पद्धति हमारी स्थिति हो गई अरवंत धन भ्याम। अब हमारी पुरानी पद्धति है अनुसंगस चाक्रुंचेत व्यंजनानुसंगः, उस सूत्र से अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंग संज्ञा करने के बाद उसका लोप कर देंगे, और लोप होने पर अब हमारे सामने ता है अरवत धन भ्याम। अब यहाँ पर धुटाम तृतीया, धुटाम तृतीया, इस सूत्र से ता के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अरवद भ्याम। इसी प्रकार से शब्द बनेगा अरवद भी। अब चतुर्थी के एक वचन में बनेगा अरवते, क्योंकि यहाँ पर अरवंत आदेश करने पर अनुसंग का लोप हो गया है, शब्द बनेगा अरवते। अरवद भ्याम, अरवद भ्याह। पंचमी में अरवताह, अरवद भ्याम, अरवद भ्याह। षष्ठी में अरवताह, अरवतो, अरवताम। सप्तमी में अरवती, अरवतो। अब यहाँ पर शुभ विभक्ति आएंगे, शुभ विभक्ति के लाने पर फिर पुरानी वही पद्धति, अरवंत शब्द से शुभ विभक्ति लाने पर पहले अरवंत आदेश करेंगे और अरवंत आदेश करने के बाद अनुसंग संज्ञा करने पर नकार का लोप हो जाएगा, और नकार का लोप होने पर शब्द बनेगा अरवत धन सुप। अब यहाँ पर अगो से प्रथमा लगेगा नहीं, पर लगाएंगे भी तो प्रथम को प्रथम करने से कोई फायदा नहीं है। धुटाम तृतीया लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सामने घोष नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अरवत सु, ता को आधा लिखेंगे, ना का लोप हो जाएगा, अनुसंग संज्ञा करके शब्द बन जाएगा अरवत सु। अब यहाँ पर दो चीजें आपने सुनी सूत्र में कि एक तो सी विभक्ति नहीं होना चाहिए, उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब दूसरा प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है कि नए समास नहीं होना चाहिए।
तो नए समास का मतलब क्या होता है? इसका अभिप्राय ये है कि जहां पर निषेध पूर्वक कथन किया जाता है, जैसे सामने वाले से कहा जाए कि ये व्यक्ति प्रदीप नहीं है। अब सामने वाला व्यक्ति प्रदीप नहीं है तो कोई तो है, जब प्रदीप नहीं है तो कोई तो है। तो जब उसके सामने जैसे कहा जाएगा यह व्यक्ति प्रदीप नहीं है, तो प्रदीप नहीं है तो कौन है? तो कहते हैं अप्रदीप है, अप्रदीप है। अरुण भाई हमारे सामने खड़े हुए हैं, अरुण भाई जी के लिए कहा कि ये प्रदीप नहीं है। अब प्रदीप नहीं है तो बताना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। कहते ये बाद में बताएंगे कि ये कौन है, लेकिन हम कहेंगे अप्रदीप। अप्रदीप का मतलब होता है कि प्रदीप नहीं है। इसी को कहते हैं नए समास। नए समास का मतलब होता है निषेध परक कथन होता है, और जिस शब्द में लगता है उस शब्द के पहले आ लगा दिया जाता है। जैसे हमारे बीच में माता जी आज सिद्ध श्री विराजमान है। अब सिद्ध श्री माता जी की जगह अगर कोई दूसरी माता जी यहाँ पर आ जाए तो वहां पर आने पर जो माता जी सामने बैठी हुई हैं उन दूसरी माता जी को देखकर हम कहेंगे कि नहीं है। ये नए समाज का जो आप कथन कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो असिद्ध श्री माता जी, तो असिद्ध श्री माता जी का मतलब हो गया उनके संग में रहने वाली ह्रीम श्री माता जी। तो जिस शब्द के सामने आ लगा दिया जाता है तो आ लगाने पर वहां नए समास हो जाता है। जैसे सामने वाला कोई व्यक्ति है, जैन है, तो कहेंगे ये जैन है, अयम जैनाहा, ये जैन है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जैन नहीं है तो नहीं है, ये निषेध हो गया। तो निषेध का नाम नए समास है, तो कहेंगे ना जैनाहा इति अजैनाहा, जो जैन नहीं है वह अजैन है। तो अजैन में आप पहले लग जाएगा, इसी का नाम है नए समास। अब नए समास के दो भंग बनते हैं, उसको बड़े ध्यान से लिख लेना आप लोग। नए समास के दो भंग बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने जिन जिन शब्दों का नाम लिया है उन शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले मैंने नाम रखा प्रदीप का, अब प्रदीप रखा। दूसरा नाम रखा मैंने सिद्ध श्री, तीसरा नाम रखा जैन। अब ये तीन शब्द मैंने आपके सामने रखे और इन तीनों शब्दों को नए समास के माध्यम से समझाया। तो पहला शब्द बना अप्रदीप, दूसरा शब्द बना असिद्ध श्री, तीसरा शब्द बना अजैन। तो अजैन को तो आप जानते ही हैं कि भाई अजैन लोग हैं। अजैन लोग का मतलब क्या हो गया? जैन नहीं है सो अजैन, इसको नए समास कहते हैं। अब यहाँ पर नए समास के दो भंग बनते हैं। तो जिन शब्दों के आदि में व्यंजन होता है, ध्यान से सुनते जाना, जिन शब्दों के आदि में व्यंजन होता है वहां पर छोटा आकार लग जाता है। जिन शब्दों के आदि में व्यंजन होता है वहां यदि नए समास पूर्वक कथन किया जाए तो उसके पहले आ जुड़ जाता है, और आ जुड़ने पर हो जाता है अप्रदीप, असिद्ध श्री, अजैन। अब दूसरा लक्षण इसका ये है कि जिन शब्दों के आदि में स्वर होता है, जिन शब्दों के आदि में स्वर होता है और उन शब्दों को नए समास पूर्वक समझाना है। कि जैसे उदाहरण के तौर पर ना अरुण, अब यहाँ पर अरुण नहीं है, तो अरुण नहीं है तो उसको नए समास पूर्वक समझाना है। तो जो अरुण नहीं है तो वो कौन है? तो सीधी सी बात है प्रदीप है। और जो प्रदीप नहीं है तो वो कौन है? अरुण है। तो यहाँ पर अरुण शब्द हमने सामने रखा। अब हमारे सामने अरुण में सबसे आदि में कौन है? आ, ये स्वर है। अब ये स्वर है, अब हमको सामने वाले को समझाना है कि ये व्यक्ति अरुण नहीं है। तो अरुण नहीं है तो कौन है? प्रदीप है। तो हम पहले अरुण के पहले ना लिखा हुआ है हमने, ना। तो ना पूरा है, ना में आ भी है और ना भी है, और हमने कहा ना अरुण
इति, ये इतना करके छोड़ दिया। अब आप लोग सभी समझदार हैं। ना में जो शब्द आया हुआ है उसको आप अपनी कॉपी पर अनतिक्रम कीजिए। ना अरुणः इति, आगे बोलूंगा बाद में। तो आपने लिखा ना अरुणः, अरुण नहीं है, अर्थात कौन है? तो प्रदीप है। अब प्रदीप को कैसे बताएं कि जो अरुण नहीं है सो प्रदीप है? अब आपको मैं बता रहा हूँ। अरुण शब्द के आदि में स्वर है। स्वर आने पर अपन ने लिखा अपनी पुस्तक पर ना आ अरुण, ये अनतिक्रम कर दिया आपने। ना आ अरुण। अब आपने जो ना है और ना के सामने जो आ है उसको अनतिक्रम करने के बाद अब उसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब ये है कि ना पहले लिखा हुआ है तो ना के पहले आ लिख लीजिए। जो अन का ना में से आ निकला था उसको विपरीत कर दीजिए। जो अपन ने लिखा था ना आ अरुण, तो जो ना में से आ निकाला था वो ना के पहले लिख लीजिए। और ना के पहले लिखने पर अब हो गया अपने पास में अन अरुण। अब जो अन अरुण ना हलंत है तो उसमें अरुण का आ ना में मिल जाएगा, व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नए से, तो शब्द बन जाएगा अन अरुण, अनरुण, अनरुण, अनरुण। माने जो अरुण नहीं है वो कहलाएगा अनरुण, जो अरुण नहीं है वह कहलाएगा अनरुण। अरुण का मतलब हो गया प्रदीप, और जो प्रदीप नहीं है वो अप्रदीप, उसका मतलब हो गया अरुण। तो अरुण नहीं है तो शब्द बनेगा अनर, अनर, अनरुण, अनरुण, क्योंकि उसको ना को विपरीत कर दिया, अन्य ऋण। अन्न ऋण का मतलब है अरुण नहीं, यानी कि प्रदीप, और प्रदीप नहीं मतलब अप्रदीप। तो यहाँ पर अपने सामने शब्द है अरवन। अब ध्यान रखना, यहाँ पर सूत्र में कहा गया है कि नए समास नहीं होना चाहिए। अब मेन चीज पर आ जाइए, नए समास नहीं होना चाहिए ये कहा है। अपने सामने शब्द क्या है? अरवन। अरवन में आदि में क्या है? स्वर है। अब स्वर होने पर हमने कहा ना अरवन, माने जो घोड़ा नहीं है। तो घोड़ा नहीं है तो कौन है? तो भैया घोड़ा नहीं है इतना मालूम है, गधा भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। अब काय से जानो? पैरों से जानो, जो पैर छपे हुए हैं उनसे पहचानो। लेकिन पहचानना पड़ेगा अपने को घोड़ी की जाति का। तो घोड़ा नहीं है तो कौन है? कहते और कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार अन्य जानवर का नाम आ जाएगा ना अरवन इति अनरवन, ना अरवन इति अनरवन, क्योंकि ना को क्या करना है? उल्टा करना है। तो ना में से जो आ है वो ना के पहले आ जाएगा, और अरवन का आ ना में जुड़ जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अनरवन। अब मेरा प्रश्न ये है कि सूत्र कहता है सी विभक्ति नहीं होना चाहिए और नए समास नहीं होना चाहिए। तो हमने अरवन शब्द में नए समास करके नया शब्द बना लिया अनरवन। तो ये अनरवन में ये सूत्र नहीं लगेगा, इतना अपने को ध्यान रखना है। उसको अपने नए समास कर दिया ना अरवन इति अनरवन। अनरवन का मतलब हो गया जो घोड़ा नहीं है। अब जो घोड़ा नहीं है, बस घोड़ा नहीं है इतना हमें पता है। अब आप जानो कि वो घोड़ा है, गधा है, या अन्य कोई जानवर है, या ऊंट है, या हाथी है, जो भी हो वो आप जाने, आप खोजें, उसको कहते हैं अनरवन। अब अनरवन शब्द अपने कॉपी पे लाइए, लिखिए अनरवन धन सी, अनरवन धन सी। तो अनरवन धन सी लेकर आए। यहाँ पर पुरानी पद्धति के अनुसार घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से उसको दीर्घ कर देंगे, और व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप कर देंगे, और लिंगांत नकारस से नकार का लोप कर देंगे। शब्द बन जाएगा अनरवा, शब्द बन जाएगा अनरवा। अब अनरवा शब्द बनने के बाद में आगे अविभक्ति लाएंगे। तो अविभक्ति के लाने पर ही ये सूत्र लगता था अरवन नरवंती रसावन। तो ये अविभक्ति के लाने से ही सूत्र लगता था। सी में तो निषेध कर रखा था, इसलिए सी में तो लगना और नहीं लगना बराबर है। तो अविभक्ति जब लाए
तो ये सूत्र अब इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये शब्द हमारा नए समास पूर्वक बन चुका है। तो नए समास पूर्वक बनने पर ये सूत्र जब नहीं लगेगा तो हमारे सामने शब्द है अनर्वन धन औ। अब ना में औ व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत से जुड़ जाएगा और 139 नंबर का सूत्र लगाकर ना को ना कर देंगे। 139 नंबर का सूत्र लगाकर ना को ना कर देंगे, शब्द बन जाएगा अनर्वाणौ। अनर्वाणौ, फिर अनर्वाणः, फिर अनर्वाणम, अनर्वाणौ। अब षष्ठ विभक्ति में कुछ नहीं करना है, केवल विभक्तियां जोड़ते चले जाना है। तो अनर्वाणः, अनर्वाणः वही का वही शब्द बनता चला जाएगा। समुद्धि में भी ना का लोप नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा। हे अनर्वन, हे अनर्वाणौ, हे अनर्वाणः। षष्ठ विभक्ति में हे षष्ठी विभक्ति में, षष्ठ विभक्ति में बनेगा अनर्वाणः, फिर तृतीया में बनेगा अनर्वाणः। अब भ्याम विभक्ति लाएंगे तो ना का लोप हो जाएगा, लिंगांत नकार से शब्द बन जाएगा अनर्भ्याम, अनर्भ्याम, अनर्भ भी, फिर अनर्वाणे, अनर्भ्याम, अनर्भ भी भ्याह, फिर बनेगा अनर्वाणा, अनर्वन, अनर्वणः। बड़ा बोलना है, मेरे मुंह से अगर दीर्घ निकलना है तो दीर्घ नहीं करना है। अनर्वणः, फिर अनर्भ्याम, अनर्भ्याम, अनर्भ्यः, अनर्वणः, अनर्वणोः, अनर्वणाम, अनर्वणी, अनर्वणोः। और फिर सुविभक्ति लाएंगे, नकार का लोप हो जाएगा अनर्व गु, जैसा है वैसा का वैसा हो जाएगा, केवल ना का लोप हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अरवन माने घोड़ा, और जो घोड़ा नहीं है उसको नए समास पूर्वक कहेंगे तो शब्द बनेगा अनर्वन। तो अनर्वन शब्द में अरवंती आदेश नहीं होगा, अर्थात वन के स्थान पर बंती आदेश जो किया जा रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि सूत्र में कहा गया है सी और नए समास से रहित होना चाहिए। तो सी विभक्ति में कोई काम नहीं होगा, लेकिन औ आदि विभक्ति में अगर अरवंत शब्द है तो उसको अरवंत बन जाएगा, अरवंती कहेंगे, लेकिन ई का अनुबंध लोप हो जाएगा क्योंकि ये व्यंजनांत प्रकरण चल रहा है, तो व्यंजन ही शब्द बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अरवंत शब्द में फिर औ विभक्ति लाएंगे तो फिर आगे का काम करते हुए अरवंतौ, अरवंता, अरवंतम, अरवंतौ। सस विभक्ति में अनुसंगस क्रंचेत से लोप कर देंगे तो बन जाएगा अरवता। अब यहाँ पर अब नए समास पूर्वक चलाएंगे तो अनर्वा, अनर्वाणौ, अनर्वाणः, अनर्वाणम, अनर्वाणौ, अनर्वणः। अब ध्यान रखना यहाँ पर सस में कुछ काम नहीं करना है, दीर्घ घुटी चा संबुद्धो जैसे दीर्घ नहीं होना है। तो आपने आज अरवन और अनर्वन इन दोनों शब्दों के शब्दों को जानते हुए इस सूत्र को जान लिया होगा। अरवन नरवंती रसावने, अरवन शब्द के स्थान पर अरवंती अर्थात अरवंती आदेश होता है, अर्थात ई का अनुबंध लोप हो जाएगा तो अरवंत बचेगा। अब ये आदेश कहाँ होता है? कहते सी विभक्ति नहीं होना चाहिए और नए समास नहीं होना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार अनर्वन और अनर्वा, अरवन और अनर्वन इन दोनों शब्दों की सिद्धि आज आपने अच्छे से जान ली है। सभी को माता जी को इच्छा में आप सबको यथायोग वंदना और यथायोग सबका अभिवादन।